हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आज एक नए अनुभव का शुरुआत आप लोगों के साथ करती हूँ। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण से मैं जल्दी जल्दी वीडियो नहीं बना पाती, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से ये कहती हूँ कि दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं और भी ऐसे अनुभव कहानी आप लोगों के सामने लाती रहूँ। तो दोस्तों, आज का जो अनुभव है इस प्रकार है कि एक महिला जिसकी कई दिनों से इच्छा रहती है कि वो वृंदावन जाए, वृंदावन में घूमे और अपनी कृष्ण की ब्रज भूमि को देखे। बड़े दिनों के बाद दोस्तों, न जाने कितनी प्रार्थनाओं के बाद अपने कृष्ण से, अपने लड्डू गोपाल से करने के बाद जब वो माता रानी राधा माता जी के आगे हाथ फैलाती है और प्रार्थना करती कि माँ मुझे भी एक बार वृंदावन बरसाने बुलाइए, तो उसकी ये मनोकामना पूरी होती है दोस्तों। और वो वृंदावन बरसाने मथुरा घूम के आती है। आने के बाद दोस्तों, जब वो लोग वहाँ से आ जाते हैं तो कुछ महीनों बाद वहाँ पर उन्हीं के इधर रथ यात्रा निकलती है दोस्तों, जिसमें वो कहती है कि मैं अभी वृंदावन से आई हूँ, अब मैं उधर भी जरूर जाऊँगी, रथ यात्रा में मुझे जाना है करके वो अपने पति से बोलती है। और उस दिन जब रथ यात्रा रहती दोस्तों, उसमें बड़ा ही उत्साह रहता है। वो सुबह से ही उठ के जगन्नाथ जी कह लीजिए या कृष्ण जी, लड्डू जी कह लीजिए, उन सब के लिए भोग बनाती है, खीर पूरी सब बनाती है, प्रसाद बनाती है और चढ़ाती है दोस्तों। और चढ़ाने के बाद प्रसाद नारियल वगैरह सब चढ़ा के वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती है और कम से कम 4-5 दिन पहले से अपने पति से कहती रहती कि कुछ भी हो जाए, आप मुझे जगन्नाथ यात्रा में ज़रूर ले चलिए, मुझे भी देखना है करके। उसके बाद दोस्तों, जब वो उसके पति आते हैं और वो लोग, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, इतना ज़्यादा रश रहता है दोस्तों कि मतलब यात्रा निकलने के कई घंटे पहले से लोग बाग अपनी जगह में जाकर खड़े हो जाते हैं और बाहर पर ग्राउंड पे सब जगह ऐसे ही हो जाता है दोस्तों, रश की जगह ही नहीं रहती, जगह जगह पे लोग खड़े रहते हैं। वहाँ पे यही अनाउंसमेंट होता रहता है दोस्तों कि सभी अपने बच्चों को, अपने सामान की रक्षा खुद करें, छोटे छोटे बच्चों को संभाले, ऐसे करके वो लोग बोलते रहते हैं। अब जैसे तैसे दोस्तों खूब रश रहता है, उसके बावजूद भी मतलब वो लोग देखते हैं, सड़क पे खड़े खड़े थोड़ी सी जगह में खड़े हो जाते हैं अपनी गाड़ी पे। उसके बाद वो आते हैं तो देखते हैं एक एक करके सभी की यात्रा, मतलब रथ आते जा रहे हैं, उस दर्शन करती है, उसको बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। दर्शन करने से बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद दोस्तों, जब वो दर्शन करने के बाद जब वो अंदर रथ खड़े कर देते हैं लाइन से, उसके बाद दोस्तों वो अंदर साइड जब जाती है, वहाँ पर इतना भीड़ रहता है दोस्तों, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि लोग एक दूसरे से टकराते हुए इधर के उधर मतलब जाते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ हुआ रहता है। अब दोस्तों वो वहाँ जाती है तो देखती है अपने मिस्टर को, उसका मिस्टर भी उसमें तो थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। वो तो फ़ोन रहता है जिससे कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तो मतलब इधर उधर हो जाता है। अब वो पीछे से हो जाती है, जाने के बाद ना दोस्तों वो जाके और वो रथ के पास खड़ी हो जाती है, जगन्नाथ जी के रथ के पास खड़ी हो जाती है और दूर से ही उनको, उनकी छवि को एकदम निहारती रहती है और अपने आप को धन्य करती है। अब दोस्तों, अचानक से ही मतलब वो देखती ही रहती है उनको, अचानक से पता नहीं इतने भीड़ में दोस्तों, जहाँ की बड़े बड़े लोग बाग अपने एक दूसरे से मतलब रश हो रहा है, टकरा के निकल रहे हैं, जगह नहीं है। वहाँ पर अचानक से 2 बच्चे वहाँ आते हैं दोस्तों, 2 बच्चे वहाँ पर आते हैं और आने के बाद इसको मतलब बोलते हैं, एक छोटा बच्चा रहता है, वो उनको बोलता है कि आंटी आप हमें प्रसाद दोगे क्या, ऐसे बोलता है। तो वो बोलती है कि हाँ, मतलब वो सोच में पड़ जाती है, इतने छोटे बच्चे। फिर वो कहती कि क्यों नहीं, मैं दूंगी आपको प्रसाद, लेकिन मुझे तो पहले प्रसाद मिल जाए,
अगर मुझे प्रसाद मिल गया तो मैं आपको जरूर प्रसाद दूंगी जब तक आप मेरे ही पास खड़े रहना, ऐसे करके वो उन बच्चों को बोलती। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद कोशिश करने के बाद ना उसको प्रसाद मिल जाता है, उसको प्रसाद मिल जाता है। उसको जैसे ही प्रसाद मिलता है दोस्तों तो वो जैसे उन बच्चों को कहती वो वैसे ही करती है। प्रसाद लाती सीधे पहले बच्चों के हाथ में देती है, उसके बाद अपना प्रसाद लेती है और फिर उनको प्रसाद देने के बाद वो अपना खुद प्रसाद खाती। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वहीं पर ही उसको देखते हुए उसके पास आ जाता है दोस्तों। तो उतने समय तो उनको मतलब वहां से चली जाती है और मतलब ऐसे थोड़े से पलटती है और फिर मुड़ के देखती है। तो उसके बाद उसको ऐसे मतलब कहीं दूर वहाँ के एरिया में कहीं दूर तक भी देखने के बावजूद भी वो बच्चे उसको नजर नहीं आते, बच्चे उसको कहीं दिखते नहीं है। वो बहुत कोशिश करते हैं उनको देखने के लिए, वो उनको दिखते ही नहीं है उसको वो बच्चे। तो दोस्ती और इसी सोच में डूबी रहती है। अब दोस्तों उसको एक बड़ा ही अजीब ही ये अनुभव हुआ रहता है। उसके बाद दोस्तों जब वो वहां से आती है उसके बाद दोस्तों उसकी जिंदगी में कई परिवर्तन होते हैं, बहुत अच्छा उसके कई चमत्कार, कई उसके आर्थिक स्थिति में वो होता फायदा होता है दोस्तों ये बताने का ये अभी से यही तक इसलिए था दोस्तों कि ये जो बच्चे लोग रहते हैं दोस्तों, उनका जो रहता है, जो छोटा बच्चा रहता है, बाद में उसको कहीं ना कहीं ये उसको लगता ही है कहीं ना कहीं हो कहीं ये मेरे कन्हैया और बलदाऊ का ही कुछ स्वरूप तो नहीं था दोस्तों। क्योंकि उस समय रथ यात्रा के समय पे दोनों बच्चे आने, वो जो बच्चा रहता है दोस्तों बड़ा, वो जो बड़ा रहता है और एक छोटा बच्चा, दो भाई रहते हैं दोस्तों। वो लोग दो रहते लेकिन एकदम अलग रहते हैं दोस्तों। एक तो एकदम सांवला और उसका जो बाल रहता है उसको टेढ़ा, मतलब उसकी कंघी टेढ़ी की जाती है दोस्तों। और जो बच्चा रहता है बड़ा वाला वो गोल एकदम मतलब वो रहता है, मोटा रहता है, गोल रहता है। अब इस टाइप के रहते हैं। एक अच्छा बड़ा दिखता है 10-12 साल का और एक 9 साल का ऐसे हो। उसे कहीं ना कहीं दोस्तों जब ये अनुभव अपने पड़ोसन से शेयर करती तो वो कहती कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जब वहां से वृंदावन से दर्शन करके आई और बहुत भाव भक्ति से जब मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने गई तो वो कहीं ना कहीं मेरे जगन्नाथ जी ही थे जो मुझे दर्शन देने आए थे, जो उन्होंने मेरे प्रसाद के रूप में मेरे दुखों को लिया और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। वो मुझे यही लग रहा था कि जैसे उनमें सुदामा के चावल खा के उसका दुख हरा था, वैसे ही मेरे प्रसाद लेके मेरे दुखों को हरा है। कहीं ना कहीं मेरा कुछ ऐसी विपत्ति थी जिसे वो हरने के लिए आए थे मेरे प्रभु, क्योंकि मैं रात दिन जो उनकी सेवा करती हूँ उसी का मुझे, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए चिंता करते होंगे। ऐसे करके वो स्त्री उस औरत को बोलती है, अपने घर वालों को बोलती है और सबको बोलती है दोस्तों। कहीं ना कहीं उसको वो स्वरूप देखकर उसको ये भी लगता है कि जरूर ये उन्हीं लोग बलदाऊ और कृष्ण का ही स्वरूप था। अब दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि जो वो स्त्री सोचती थी वो सही होगा, लेकिन दोस्तों मैं ये भी नहीं कहती कि वो जो सोचती वो गलत होगा। कहीं ना कहीं हमें ईश्वर किसी न किसी रूप में आके दर्शन देते हैं दोस्तों और हम लोग पहचान नहीं पाते। तो दोस्तों आज की कहानी में यही समाप्त करती हूँ। और ये जो अनुभव मुझे आप लोगों को बताने के लिए इसीलिए सही लगा दोस्तों, क्योंकि जो भक्ति रहती है उसमें बहुत शक्ति रहती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ईश्वर हमें जरूर दर्शन देते हैं दोस्तों, जब वो हमारे भाव से, हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, या तो हमारे दुखों में या कभी हमारे भाव को देख के वो जरूर हमारे पास आते हैं दोस्तों। बस समझने का वो रहना चाहिए। और जो लोग अगर भक्ति और विश्वास करते होंगे तो उन्हें इस चीज पे विश्वास होगा दोस्तों, और जो लोग नहीं मानते तो वो नहीं मानते इस चीज को दोस्तों। बताने का अभिप्राय सिर्फ यही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आज भी ईश्वर हमारे साथ है और उनके दर्शन हमें होते हैं। इसलिए मैं अनुभव आप लोगों के साथ बताना चाहती थी। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी या अनुभव अच्छा लगा और सच्चा लगा
तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और प्लीज़ दोस्तों, जो भी अनुभव आप लोगों का अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे एक भी अनुभव को लाइक बहुत ही कम लाइक मिलता है दोस्तों, जिससे कि मैं ये समझ नहीं पाती कि आप लोग मेरे अनुभव को पसंद करते हैं कि नहीं करते, कि मैं आगे और भी अनुभव बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि आप लोगों का जब तक मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेरा भी मन कहीं ना कहीं वो होगा दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।